रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर सुंदरी चिड़िया अपने पति राजू चिड़े के साथ और अपनी दो बेटियों टूनी और सोनी के साथ रहती थी। टूनी बड़ी थी, सोनी छोटी थी। सुंदरी अपने पति राजू चिड़े के साथ अपने खेत में काम किया करती थी। खेती करने की वजह से उसके घर का गुजारा अच्छे से हो रहा था। एक बार की बात है, सुंदरी अपने खेत पर काम करने के लिए जा रही होती है। तभी कहती है, टूनी बेटा, तुम अपनी छोटी बहन सोनी का ख्याल रखना। मैं और तुम्हारे पापा खेत जा रहे हैं। आज फसल की कटाई होनी है। शाम को थोड़ा देर हो सकती है, तब तक तुम दोनों लोग घर ही में रहना, कहीं जाना नहीं। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप जाइए, मैं अपना और सोनी का ख्याल अच्छे से रख लूंगी। फिर सुंदरी और राजू चिड़ा दोनों लोग अपने खेत पर काम करने के लिए निकल जाते हैं। खेत में कटाई का काम खत्म करने के बाद में सुंदरी कहती है, टूनी के पापा, चलो अब इस अनाज को जल्दी से बाजार में बेच देते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके चलते हैं घर। हाँ, चलो चलो जल्दी करो। और मेरी बेटियों को जलेबियाँ भी बहुत पसंद है। मैं जलेबियाँ भी बाजार से लेकर चलूँगा घर। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तब तक उधर से दो चील उड़ते हुए आते हैं और वह दोनों चील सुंदरी और राजू को मार डालते हैं और अनाज की बोरियां उठा ले जाते हैं। अब दोनों की मृत्यु हो जाती है। शाम भी काफी हो चुकी होती है। तब सोनी कहती है, दीदी, अभी तक मम्मी पापा नहीं आए। हाँ बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो चलकर देखते हैं आखिर क्या बात है। दोनों बहनें अपने घर से निकल लेती हैं अपने मम्मी पापा की खोज करने के लिए। जब वह खेत पहुंचती हैं तब अपने मम्मी पापा को ऐसे पाकर बहुत तेज तेज से रोने लगती हैं। तभी वहां पर एक कबूतर आता है। टूनी कहती है, चाचा चाचा देखो ये क्या हो गया। बेटा रो मत, ये जरूर उन चीलों की ही करामात है। उन्होंने ही मारा होगा तुम्हारे मम्मी पापा को। बेटा तुम बड़ी हो, अब तुम्हें ही अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। संभालो अपने आप को और जाओ, घर लौट जाओ। फिर दोनों बहनें घर वापस लौट आती हैं। 2 दिन तक तो उन दोनों का गुजारा हो जाता है, घर में कुछ अनाज पड़े होने के कारण। फिर सोनी कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। सोनी बहन, घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? चलो पड़ोस से कालू चाचा के वहाँ से कुछ मांग कर लाते हैं। दोनों बहनें कालू के वहाँ जाने के लिए निकल लेती हैं और कालू के घर पहुंचकर कहती हैं, कालू चाचा कुछ खाने को दे दो, मेरी बहन को बहुत तेज से भूख लगी है। तुम्हारी बहन को भूख लगी है तो हम लोग क्या करें? यहाँ पर अनाथालय थोड़ी ना खुला है जो हर किसी को हम अनाज बांटते घूमे। चलो निकलो यहाँ से, जाओ भागो। कालू की पत्नी दोनों को डांट कर अपने घर से भगा देती है। फिर दोनों पोपट राम के घर पहुँचते हैं। तब टूनी कहती है, चाचा बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा मैं तुम्हें खाने को क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे जो खाने के लिए मेरा बेटा देता है उससे मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मैं तुम्हें क्या दूं? पोपट राम की बात सुनकर वह दोनों वहाँ से जाने लगती। तभी पोपट राम पीछे से कहता है, ठहरो टूनी बेटा, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास ये थोड़े से जादुई बीज पड़े हुए हैं। ये ले जाओ और ले जाकर अपने खेत में बो दो। अगले ही दिन तुम्हारे खेत में फल और सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में उग आएंगी, जिसे तुम और तुम्हारी बहन खा सकते हो और बाजार ले जाकर बेच भी सकते हो। ये बीज मुझे एक नेक पक्षी ने दिए थे। कुछ बीजों को तो मैंने खुद बो लिया था, लेकिन कुछ बीजों को संभाल कर रखा था। मैं चाहता तो इन बीजों को अपने लड़के को भी दे सकता था, लेकिन इन बीजों का वो दुरुपयोग करेगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने उसे इन बीजों को नहीं दिया है। बेटा आज तुम्हें जरूरत है, तुम नेक दिल बच्चे हो, ले जाओ इन बीजों को। टूनी बीजों को लेकर वहाँ से चल देती है और फिर अपने खेत में पहुँचकर उन बीजों को बो देती है। दीदी, क्या अभी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। सोनी मेरी बहन, अभी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम दोनों को सुबह का इंतजार करना होगा। अगले दिन सुबह होते ही उनके खेत में फल और सब्जी भरपूर मात्रा में उगाते हैं। दोनों अपने खेत पहुंचकर फल
पेट भर कर खाते हैं और फिर कुछ फल और सब्जी पोपट राम के लिए भी उनके घर लेकर जाते हैं। चाचा चाचा, आपके दिए हुए बीजों के ये फल हैं, लीजिए आप भी खाइए। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने ये बीज तुम्हें दिए थे। बेटा हमेशा ऐसे ही रहना, खुश रहना। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आप नेक दिल इंसान हो, तो आपको प्यार दुलार भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसलिए आप अपना स्वभाव अच्छा रखिए, खुश रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।